नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू अवर चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 का हमारा कबीर की साखियाँ का भावार्थ और प्रश्न उत्तर जो हम आज करेंगे आज की इस वीडियो में। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो है हमारी कबीर की साखिया की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहला जो दोहा है वह है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान देखना चाहिए कि मनुष्य को उसकी जाति के अनुसार ना देखकर उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी जो है कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते, बल्कि उसकी धार देखकर लगाते हैं। दूसरा दोहा है हमारा, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक। तो यहाँ पर इस दोहे में जो है कबीर जी कहते हैं कि हमें जो है कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम जब पलटकर उसे वापस गाली देते हैं तो बढ़ते बढ़ते अनेक बन जाती हैं। इसलिए हमें जो है किसी को वापस गाली नहीं देनी चाहिए। गाली पर भी ध्यान नहीं देंगे तो वह वही ख़त्म हो जाएगी, अर्थात वो एक ही रह जाएगी, वह अनेक नहीं बनेगी। हमें इस बात पर ध्यान देना है। तीसरा दोहा है, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दसु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो जो हमारा कबीरदास जी कहते हैं, जो हम माला जो है हम हाथों से फेरते हैं, और मनुष्य मन जो है मनुष्य का मन वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है, और जीभ हमारी जो है वो मुख के अंदर घूमती है, परंतु मनुष्य का जो चंचल मन है वो सभी दिशाओं में घूमता है। मानव मन गतिशील होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का नाम नहीं लेता है। इसके बाद अगला दोहा है हमारा, कभी घास न नींद ये, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़ी तब आँख में खरी दुहेली होई। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी बताते कि हमें जो है घास की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, ना ही उसे दबाना चाहिए। क्योंकि घास जब एक छोटा सा तिनका किसी की आँख में गिरता है तो बहुत दर्द देता है, बहुत दुख देता है। हमें किसी भी चीज़ को छोटा समझकर उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारा दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं होता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर देंगे तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात अब मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलानी चाहिए। इसके बाद है हमारे प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ भावार्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। पहला प्रश्न है हमारा, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, यहाँ पर कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? तो हम सभी को पता है कि मनुष्य की सुंदरता उसके शरीर की अपेक्षा उसके गुणों से होती है। तो हमें शरीर का आवरण नहीं बल्कि उसकी सच्चाई और अंतर्मन को देखना चाहिए। इसीलिए कवि ने यहाँ पर तलवार का महत्व बताया है, म्यान का नहीं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है कि मनुआ तो दसु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इसमें जो है कबीर जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य का मन जो है वो चंचल होता है। वह हाथ में माला और जुबान पर हरि नाम तो जपता रहता है, किंतु भगवान का नाम लेना तब तक सार्थक होता है जब तक मनुष्य अपने चंचल मन पर काबू कर सके। तीसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि कबीर घास की निंदा करने से मना करते हैं, क्यों करते हैं वो ऐसे स्पष्ट करना है हमें। तो हमें किसी भी को भी छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ना ही उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य को जब घास को पैरों के नीचे रौंदता है
तो वह वस्तु समझकर उसे कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब वह घास का तिनका आँख में जाता है तो बड़ा ही कष्ट देता है। तो हमें जो है किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। तो यह भावार्थ के इस दोहे को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। प्रश्न नंबर 5 है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। तो यहाँ पर आपा को छोड़ देने या खो देने की बात कही गई है। तो आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ होता है या घमंड का? तो यहाँ पर जो है आपा है, ये 2 पंक्तियों में आपा छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और आपा घमंड का अर्थ देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? तो आपा और आत्मविश्वास जो है, आपा का अर्थ अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का है अपने ऊपर विश्वास होना। आपा और उत्साह में जो है, आपा का अर्थ होता है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ होता है किसी काम को करने का जोश। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी में उपयुक्त पंक्तियों का भाव मिलता है? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? तो यहाँ पर आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये, वहीं एक की एक। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना अति आवश्यक है। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा गया है? तो साखी इसलिए कहा गया है क्योंकि श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जाति भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान को समाप्त करना चाहते हैं। इसके बाद है हमारा भाषा की बात से प्रश्न है कि बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द को बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनुआ आदि बन जाते हैं। उच्चारण के अतिरिक्त से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। यहाँ पर दिया गया है ज्ञान, जीभी, पाऊ, तली, आँखी, बरी। तो यहाँ पर ज्ञान का है अर्थ ज्ञान है, जीभी जीभ, पाऊ पाँव, तली तले, आँखी आँख और बड़ी बड़ी, ये इनके हमारे अर्थ हैं। तो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। आज की वीडियो में हमने अपने जो है भावार्थ किया सभी दोहों का और सभी प्रश्न उत्तर हल किए हैं हमने आज जो हमारी एनसीईआरटी की किताब में है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और भावार्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। ये पूरा पाठ अगर आपको ये इसमें कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर करें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।